डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमारा नीट का, हमारा कॉलेज का, हॉस्टल लाइफ का, और मैंने अपना एक साल में क्या सीखा क्या नहीं, उस चीज़ का भी। रील्स में दिख रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स में दिख रहे हैं, वही लाइफ है, ऐसा नहीं है। कॉलेज लाइफ इतनी रोमांटिसाइज करके दिखा दी है कि लोगों को लगता है लिटरली 6 लड़कियां मेरे गेट पे आके नॉक कर रही हैं, लाइक मैं बाहर, हमारे घर से बाहर कोई हमारा नहीं होता। ठीक, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो वन डे से, जब आप अपनी नीट 2027 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। हाय एवरीवन, आई एम देविका, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमारा नीट का, हमारा कॉलेज का, हॉस्टल लाइफ का, और मैंने अपना एक साल में क्या सीखा क्या नहीं, उस चीज़ का भी। तो बेसिकली मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मुझे बताए कि इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली, बट आप लोगों के पास मैं हूँ, ठीक है। और बाय द वे अब मैं सीनियर हो गई हूँ, मेरी 1 साल कंप्लीट हो गई है, तो कांग्रेट्स टू मी एकदम पॉइंट। तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, ओके। जब मैं 10th क्लास में थी, मेरे को किसी ने नहीं बताया कि नीट के साथ, मतलब मैं यूपी बोर्ड से थी, और यूपी बोर्ड के साथ साथ मैं हिंदी मीडियम से थी, तो मुझे नहीं पता था कि हम पेपर जो था नीट का वो हम हिंदी में भी दे सकते हैं। मुझे तो सिर्फ इंग्लिश में देते हैं, तो मैं साथ साथ सारी चीज़ें तो कर रही थी, बट मेरे को एक साइड में टेंशन भी थी कि यार मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, यूपी बोर्ड से हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे को कैसे करना है कैसे नहीं। जो लोग मुझसे बड़े थे उन लोगों ने भी मुझे कभी को समझाया नहीं, गाइड नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं करूँगी ही नहीं। और हमारे एरिया में बोल दो या फिर हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, बट वो मेरे एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे थे। क्या ये कर भी लेगी, इसके ऊपर पैसे वेस्ट करना बेकार नहीं है, इसके ऊपर पैसे वेस्ट करोगे तुम्हें लगता है इसके ऊपर पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे को सुनने को मिलती थी, ठीक है। बट मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सच में मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी भाई, है मतलब ऑब्वियसली अभी भी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। उन लोगों ने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने मेरी सुनी। उन्होंने सबसे एक बार ही पूछा तुम्हें क्या करना है, मैंने बोला मुझे ये करना है, तो उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी कि मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उन्होंने मेरे को करने दिया, ठीक है। कभी किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा किसी चीज़ के लिए, जो डिसीजन थे वो मेरे खुद के थे। तो मैंने अकेडमी से कोचिंग ली थी ऑफलाइन, तो मैंने 1 महीना तो अपने घर से अप डाउन करा, देन उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई थी रहने के लिए। तो उसके बाद मेरा नहीं हुआ फर्स्ट ड्रॉप में, देन उसके बाद सेकंड ड्रॉप में मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस ली अड्डा 247 से, तो उनसे मैंने क्लासेस ली थी, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा पढ़ाया उन्होंने, बट फिर से वो मेरा पेपर नहीं हुआ अच्छा, और फिर पेपर लीक हो गया। दैट्स द पॉइंट। जब मैंने देखा कि यार 62 बच्चों के मतलब 720 आउट ऑफ 720, यार कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर बाद में ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि पेपर लीक हुआ है, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई थी उस टाइम पे, मेरे को एंजाइटी अटैक्स आए थे, और इस चीज़ का सो कॉल्ड रिलेटिव्स ने बहुत मजाक उड़ाया। उन लोगों को लगा मैं नाटक कर रही हूँ। खैर उनका ये चीज़ कहना वैलिड भी था, जिन लोगों ने कभी कुछ चीज़ इसको करने की, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश न की हो, तो उन्हें क्या पता चले किसका पेन क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि लोगों ने कभी कोशिश नहीं की ना। अगर वो कोशिश करते या फिर उनकी लाइफ में या फिर उनके फैमिली में कोई ऐसा कोशिश करता, तो आई डोंट थिंक कि वो किसी और स्टूडेंट के ऊपर या अपने ही भाई बहन के ऊपर या फिर अपने ही रिलेटिव के ऊपर ऐसा कोई सवाल उठाते। तो पहले बात तो ठीक है, मेरा साइड छोड़ो, मैं अपनी चीज़ बता रही थी ये चीज़, बस कि किसी भी रिलेटिव के ऊपर मत सोचना तुम्हारा पेपर अच्छा गया गलत गया, बस तुम अपनी जर्नी से सेटिस्फाइड होने चाहिए, तुमने अपना 100% दिया। ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि वो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है। तुम्हें पता है अगर तुम अच्छा करोगे तो भी लोग तुम्हें एक सर्टिफिकेट देकर जाएंगे, और अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो भी तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बस इतना फर्क होगा, जब तुम अच्छा नहीं करोगे तुम्हें मिलेगा, इसने तो कुछ करा ही नहीं है, इसने तो पढ़ाई करी नहीं है, इसने तो बस पूरी साल बेकार किया है। लेकिन अगर तुम्हारा हो गया सिलेक्शन तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, अरे ये तो बहुत पढ़ता था, ये तो बहुत पढ़ती थी, बहुत मेहनत किया इस लड़के ने, हमें पता है, हम इसे देखते रहते थे, हमें तो पता था ये एक दिन कुछ ना कुछ तो कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी। फिर अब आते हैं बात रीनीट पे। लोगों को पता है क्या हो रहा है, जिस बच्चों पे अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, जब पता लगता है ना कि हाँ पेपर लीक हुआ है, उसके बाद वो लोग अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते कि हाँ मम्मी पेपर बेकार गया, पापा बेकार गया पेपर, वो दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं कि जब कि सभी का बेकार गया है, ठीक है। उसके बाद इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स की नीड होती है, ठीक है। इतनी नीड होती है कि शायद उसे फ्रेंड्स ना मिले, ऐसे अच्छे कजन्स ना मिले, भाई बहन नहीं, उसको अपने पेरेंट्स की नीड होती है कि वो उसको समझें, उसको समझाएं कि हम हैं, तुम्हारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है नीट, तुम्हारी पूरी ओवरऑल लाइफ नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने, खैर मेरे पास ऐसे पेरेंट्स थे, मेरी चीज़ें हो गई। और अगर तुम लोग अभी रीनीट के बाद अगर तुम्हारा नहीं भी होता है, तो अगर तुम्हारे 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, तो मैं ये सजेशन दूंगी कि नीट छोड़ दो, किसी और अच्छे कोर्स में जाके एनरोल करो, क्योंकि नीट के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि यार तुम्हें पता है आजकल एनटीए का कैसे हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आगे भी जाके उनकी ये चीज़ें ठीक होंगी या फिर सुधरेंगी। और रीनीट भी मैंने सुना था कि ये लीक हो गया है बिहार में एक जगह, तो मेरे हिसाब से कि तुम लोगों को कहीं कोई और कोर्स में एनरोल करना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो खुद को मेंटली इतना डेवलप कर ले, मेंटली इतना खुद को स्ट्रॉन्ग कर ले कि अगर रीनीट दोबारा होता है, 2027 की बात कर रही हूँ मैं, अगर रीनीट होता है, अगर पेपर फिर से लीक होता है, तो खुद को बिल्कुल भी ना कोसे, बिल्कुल भी खुद को ऐसे ब्लेम ना करे कि मैंने कुछ नहीं करा, नहीं, हमारा सिस्टम खराब है, आपके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम तो पूरी मेहनत कर रहे हो ना। एनटीए का सिस्टम खराब है, तुम्हारा कोई सिस्टम खराब नहीं है, तुम अच्छे से अपना पूरा 110% दे रहे हो। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो वन डे से, जब आप अपनी नीट 2027 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तब से आप खुद को बहुत अच्छे मेंटली स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको एनटीए का सिस्टम पता लग चुका है 2 साल से। और ये नहीं कि आपको बस नीट का ही पढ़ना है, अब आपको जेईई का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता एनटीए कहाँ से क्वेश्चन दे देगा ऑब्वियसली, ठीक है। देन उसके बाद चलो ये सारी चीज़ें ये हो गया। अब आते हैं हम, देखो आजकल जो कॉलेज लाइफ है ना, उसको इतना रोमांटिसाइज बना के दिखा दिया है लोगों को कि लोगों को दिखता है कि जो हमारे रील्स में दिख रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स में दिख रहे हैं, वही लाइफ है, ऐसा नहीं है। कॉलेज लाइफ इतनी रोमांटिसाइज करके दिखा दी है कि लोगों को लगता है इतना ईजी है सारी चीज़, चाहे फिर तुम कोई भी कोर्स कर रहे हो, डजंट मैटर, तुम बीटेक कर रहे हो, तुम बीबीएस कर रहे हो, तुम बीडीएस कर रहे हो, तुम बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइफ तो सबकी है ना। हमारा क्या है, हम फर्स्ट ईयर में आके थोड़ा सा चिल आउट हो जाते हैं, ज़्यादा मजे लेने लग जाते हैं, लेकिन अगर किसी का सेमेस्टर वाइज होता है ना, उसको थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, क्योंकि आप सांस लोगे आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, समझ रहे हो। आप सांस लेते एग्जाम आ जाता है, आपके 2 बार एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, एक बार इंटरनल, 2 बार इंटरनल एग्जाम होते हैं, एक बार एक्सटर्नल एग्जाम होता है। सेमेस्टर वाइज वाली चीज़ें बता रही हूँ मैं। तो 6 महीने का एक सेमेस्टर है मानो सॉरी 6 महीने का एक सेमेस्टर है, तुम उसको कैसे कवर अप कर लोगे अगर तुम सिर्फ मजे मस्ती में रहोगे? तो सोचो, नहीं कर पाओगे। अगर तुम फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हो ना, ये मत सोचो कि हम पेपर के टाइम पे पढ़ेंगे। डेली पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, डेली पढ़ लो, क्या हो जाएगा। मैं भी कोई इतनी बढ़िया वाली लड़की नहीं हूँ कि टॉपर हूँ, नहीं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ और अभी भी बहुत एवरेज हूँ। मैंने ये सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करा है डेली पढ़ने वाली चीज़ें। फर्स्ट सेमेस्टर मुझे पता मेरी कैसी बैंड बजी थी, क्योंकि मैं 2 साल का ड्रॉप लेने के बाद कॉलेज में गई, मैं इतने मजे में रही हूँ एकदम कि ठीक है अब तो मैं कॉलेज में हूँ, अब तो मैं मजे करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन आपको ये नहीं करना कि हम सिर्फ पढ़ते ही रहें। नहीं, आप अपने मजे भी लो, खूब मजाक मस्ती करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ, लेकिन साइड बाय साइड 2 घंटे एटलीस्ट अपने कॉलेज की पढ़ाई को दो, डेली दो। पेपर से पहले जो तुम 16 घंटे 10 घंटे के स्ट्रेस लेके बैठते हो ना, उससे बच जाओगे बस, समझ रहे हो। सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती है, असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं लास्ट टाइम पे, प्रैक्टिकल्स होते हैं, कैसे करोगे? अगर स्टार्टिंग से 2 घंटे नहीं पढ़े तो फिर किस तरीके से फोकस कर पाओगे बताओ? नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी फोकस, क्योंकि अगर असाइनमेंट भी 1-2 नहीं होते हैं, 10-10 12-12 असाइनमेंट दे देते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तुम्हें असाइनमेंट एग्जाम के टाइम पे मिलेंगे, ध्यान रखना ये चीज़। एग्जाम के टाइम पे तुम्हें 110% असाइनमेंट मिलेंगे, चाहे पूरी साल कोई तुम्हें असाइनमेंट ना दे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे तुम्हें 110% असाइनमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ रहे हो। तो अपनी चीज़ें ऐसे करके चलना कि तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन साथ बाय साइड तुम 2 घंटे 1 घंटे डेली पढ़ रहे हो। डेली पढ़ने का मतलब होता है कि हमारे अंदर चीज़ें ना रिकॉल हो जाती हैं, हमारी कंसिस्टेंसी बैठ जाती है, समझ रहे हो, डिसिप्लिन बैठ जाता है। तो ये चीज़ें करके चलना। चलो अब हम थर्ड चीज़ पे आते हैं, हॉस्टल वाली चीज़। मैं जब फर्स्ट ड्रॉप लिया था मैंने अनअकैडमी से, मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रही थी, तो उस टाइम पर मैंने कितने 6 महीने मैं PG में रही थी। खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, किसी के साथ इतना इन्वॉल्व मत होना, चाहे फिर खुद की रूममेट ही क्यों ना हो, समझ रहे हो। इतने लोग मिलेंगे हमें, इतने लोग मिलेंगे जो हमें मतलब बहुत सारी चीज़ों में गलत लेके जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत सुनना किसी को भी मत देखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो लोग तुम्हारा कंपटीशन है। फर्स्टली तो मैं ये चीज़ बता दूँ, सब तुम्हें अपना कंपटीशन मान के चलेंगे, कोई तुम्हें अपना ऐसे होम ही नहीं डाल के चलेगा हाँ हमारे घर के लोग हैं, नहीं, कोई नहीं देख के चलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर के लोग ना यार, हमें नहीं पता कौन कैसा है कैसा नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता कौन कैसा है। हमें बस इतना देख के चलना है कि अगर हम हॉस्टल में भी हैं तो हम बहुत अच्छे से रहें, खुद को सेव करके रहें, ठीक है। खुद के ऊपर ध्यान दें, ना कि दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। खुद दूसरों पे इतना ट्रस्ट ही नहीं करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है अगर तुम बाहर रहते हो तो। एक और चीज़ जो लोग इतना रोमांटिसाइज कर देते हैं हॉस्टल लाइफ को, वो चीज़ मैं एक ट्रूथ बता देती हूँ, तुम्हें कपड़े खुद धुलने पड़ेंगे, समझ रहे हो। कभी मेड नहीं आती तो खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा, अपना सारा काम ओवरऑल क्लीनिंग वगैरह तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ऊपर से जहाँ पे तुम रहोगे वो जो होते हैं वहाँ के मतलब वार्डन वगैरह जो भी है, उनकी सुनना अलग बात होगी। मैं एक अपनी बात बताती हूँ। हमारी मेड ने खाना बनाया था, मेड आंटी ने, तो उन्होंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, उसमें 1 कटोरी सब्ज़ी थी वो शायद, तो वो मैंने खा ली। मुझे नहीं था कि वो जो दूसरी लड़की थी वो खाएगी, उसने बोला था कि मैं नहीं खाती तोरई की सब्ज़ी, तो मुझे तो पसंद नहीं, तो मैंने खा ली। लिटरली 6 लड़कियाँ मेरे गेट पे आके नॉक कर रही हैं कि सब्ज़ी कहाँ पे है। मैंने कहा यार मुझे लगा कि उसने मना कर दिया था कि वो नहीं खाएगी, तो मैंने खा ली। वो बोलते हैं कि तुम्हारे कहने से थोड़ा होता है। मैंने कहा ठीक है, इतना मत चढ़ो मेरे पे, इतना ऑफेंड मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, अभी खाना बनाओ, हमें अभी खाना है। ये चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आंटी थी जिनका PG था वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे खुश रखे, मतलब वो मुझसे ज़्यादा खुश रहती थी, लाइक इसलिए वो मुझसे बहुत क्लेसने लगे थे लोग, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेचर अच्छा कह सकते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट उनको मैं बहुत पसंद थी, है ना। तो पता नहीं उन लोगों को क्या ही क्लेसन हो गई थी। तो लेकिन मैं यही बोलूँगी कि दूसरों पर इतना ट्रस्ट मत करना, तुम्हें सब कुछ खुद करना अपना आना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात बताती हूँ कि मैंने इस साल में क्या क्या चीज़ें सीखी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि कॉलेज में जाओगे तो सब लोग तुम्हें कंपटीशन मिलेंगे, लेकिन मुझे पता था शायद सब लोग कंपटीशन मिलेंगे, लेकिन एक दो लोग तो होंगे जो कंपटीशन नहीं होंगे। हाँ मेरे दोस्त हैं, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन सबके बीच में होता है, ठीक है। मेरे दोस्त अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इवन, बट जैसे मैं देखती हूँ कि 1-2 दोस्त होते हैं जो मतलब किसी पर आप लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर एक बार कुछ हो जाए तो फिर वो ट्रस्ट में ही ब्रेक हो जाता है, समझ रहे हो। किसी पे भी इतना ट्रस्ट मत करना कॉलेज लाइफ में कि कोई तुम्हारा लॉन्ग टाइम मतलब लाइफ वाला कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी वाला दोस्त वाली चीज़ बहुत रेयर होती है ये तो। और हाँ, अगर आप लोगों का जैसे अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, ये चीज़ मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपका घर थोड़ा दूर है, लाइक 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं, प्लीज़ गर्ल्स अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपने पास पेपर स्प्रे ज़रूर रखो, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कौन इंसान के रूप में जानवर बैठा है, वी डोंट नो। हमें नहीं पता कि कौन हमें किस तरीके से स्टॉक कर रहा है, हमें बिल्कुल नहीं पता। हम बिल्कुल ठीक भी होंगे ना, हमारे पास सारे प्रूफ होंगे, तब भी लोग ये सोचेंगे कि इसके अंदर कैसे गलती निकालूं मैं, इसने मुझे कैसे गलत कर दिया। कि अगर एक लड़का गलत है, लाइक मैं एक बात बता रही हूँ अभी जैसे चीज़ें हो रही हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि ऑल बॉयज़ आर सेम्स, बट अगर जैसे भी चीज़ें चल रही हैं तो लड़कियों के ऊपर बहुत जल्दी चीज़ें निकल जाती हैं कि अच्छा क्या उस लड़की ने थोड़े बहुत हिंट नहीं दिए होंगे, अच्छा उस लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे, अच्छा उस लड़की के साथ कोई से फ्रेंड्स नहीं थे, ये चीज़ें आ जाती हैं, समझ रहे हो। अपनी चीज़ें ऐसे बना के रखना कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे कि तुम किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, इसके ऊपर भाई नहीं, वो नहीं है ऐसी, ये चीज़ होना चाहिए। तुम खुद को डिफेंड करने के ऊपर ऐसे मत हो जाना कि तुम चढ़ जाओ, जो सच होता है वो हमेशा सच होता है। अपने आप को इतना सेफ रखना, ऐसे रखना कि कोई तुम्हें बोलने से पहले 10 बार सोचे, ठीक है। किसी के ऊपर भी मत सोच के रहना कि ये हमारा है वो हमारा है। कॉलेज लाइफ में बाहर हमारे घर से बाहर कोई हमारा नहीं होता, ठीक है। आजकल तो घर में भी हमारे नहीं होते हैं, बट
अगर बाहर वालों पे ट्रस्ट करोगे तो कभी ना कभी बहुत गंदी वाली चोट खाओगे ज़रूर। और दूसरों को इग्नोर करो, जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो, ठीक है। क्योंकि कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग तुम्हारा एजुकेशन के ऊपर तो सवाल उठा देंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चे भी तो हैं, हम भी तो है ना, हमारे बारे में भी तो सोचो। कोई ये नहीं सोचता कोई भी। जब उनके बच्चों के ऊपर वो चीज़ें आके पड़ती हैं तब उन्हें पता लगता है कि हाँ हमारे बच्चों के साथ ये चीज़ हो सकती है, तो उसके ऊपर क्या फील हुआ होगा। जब भी हमें उनके लिए बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो लोग उस टाइम पे जब हमें वो चीज़ हुई थी तो वो लोग मजे ले रहे होते होंगे। ये चीज़ मैं 10% कह रही हूँ कि वो लोग उस टाइम पे मजे ले रहे होते हैं जिस टाइम पे हमें कुछ होता है। लेकिन अगर दूसरे इंसान को कुछ होता है और हमें वो चीज़ बुरी लगती है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं होते हैं, समझ रहे हो। तो एक दूसरे के साथ रहो, अच्छे से रहो, सबके साथ रहो, किसी के साथ पूरा मत भूलना, बहुत अच्छे से मत ज़्यादा ऐसे फ्रेंडली हो जाना। ओवर फ्रेंडली नेचर थोड़ा है तो थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि बाहर की दुनिया वैसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं, ठीक है। हमारा पीओवी अलग है, दूसरे वाले का पीओवी अलग है ऑफ कोर्स। और अपने बैकलॉग्स मत होने देना बिल्कुल भी, प्लीज़ रेगुलर पढ़ाई करना। ये बहुत छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं सारी चीज़ें थोड़ी कवर करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम लोग कुछ चाहते हो कि मैं कुछ चीज़ तुम्हें बताऊँ, ठीक है, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं अभी अपने आप को, क्योंकि मैंने सीख लिया है 1 साल में अपने आप को, मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि पंखा बंद है, तो देखो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली है 1 साल में। तो अभी मैं खुद को बहुत अच्छे से एकदम न्यू देविका वाला लुक लेके आने वाली हूँ। तो ये है बिल्ड बिफोर जनवरी। एक्चुअली मेरी ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, ये बहुत अच्छी सीरीज़ है। अगर आप लोग चाहते हो मुझे फॉलो करना, मेरे साथ अपने आप को देखना कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ कुछ चेंजेस अपने अंदर, तो आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, मेरे को फॉलो कर लेना, एंड ऑल्सो मेरे को लाइक करना, सपोर्ट करना। क्योंकि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो मैं शायद लोगों की हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ के थ्रू कि मैं किस तरीके से उन लोगों को भी चेंज करूँ, किस तरीके से उन लोगों के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट लाऊँ जो अपने अंदर मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ, और अपनी रियल चीज़ दिखा के। क्योंकि फेक मैं नहीं रहने वाली हूँ, पहली बात तो मैं फेक नहीं हूँ और नहीं मैं रहूँगी, ठीक है। बहुत अच्छे से अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करूँगी, लेकिन 1 जनवरी से पहले मैं इस बार खुद को चेंज कर लूँगी। क्योंकि हर बार मैं सोचती हूँ 1 जनवरी को चेंज करूँगी, 1 जनवरी को चेंज करूँगी, लेकिन 1 जनवरी को कुछ और ही हो जाता है। 1 जनवरी से वो 15 जनवरी तक चलता है, फिर वो मैं ऐसी हो जाती हूँ ऐसे करके। तो नहीं, मैं पीसीओडी कर ली हूँ, मेरा वेट गेन एकदम हो जाता है, ठीक है। खैर ये सारी चीज़ें मेरे को तभी हुई जब मैं हॉस्टल में रही थी। तो अगर ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करना सकती हूँ, तो फिर आप लोग भी तो कर सकते हो ना, है ना। अगर मैं खुद को चेंज करने के लिए थोड़ी सी पावर रखती हूँ तो आप लोग तो मुझसे ज़्यादा रखते हो, क्योंकि आप लोग तो फ्रेशर्स हो, ठीक है। मुझे नहीं पता थी, तुम लोग को बता दी, तुम लोग को पता है ऑलरेडी सारी चीज़ें। तो आप लोग मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करना और मेरी सीरीज़ को फॉलो करना अगर आप लोग भी चाहते हो तो, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एवरीवन।